हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मा धीमान। मेरे चैनल योगा की फिटनेस में आपका स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करते हैं। श्वसन के दौरान प्रयुक्त या ऑक्सीकृत यौगिक श्वसन सबस्ट्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन श्वसन सबस्ट्रेट के उदाहरण हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य श्वसन सबस्ट्रेट है। श्वसन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रियाओं में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन क्या है? श्वसन तंत्रों के कार्यों का वर्णन। श्वसन तंत्र में सांस संबंधी अंग जैसे नाक, श्वसन नलिका, फुफ्फुस, लंग्स आदि शामिल हैं। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है। श्वसन प्रणाली को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं? व्यायाम और योग करें। व्यायाम और योग करने से ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है और सांस लेने में आसानी होती है। आराम के समय और अधिकतर दैनिक गतिविधियों में फेफड़े अपनी क्षमता का केवल 50% ही कार्य करते हैं। हमारे बाकी शरीर की तरह फेफड़े भी सक्रियता में अधिक स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में यौगिक श्वसन प्रक्रिया। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति और आयाम का तात्पर्य है नियमन। प्राणायाम का अर्थ है जीवनी शक्ति का नियमन। मनुष्यों ने इस जीवनी शक्ति को स्थूल रूप से श्वास से संबंध माना है। प्रत्येक प्राणी श्वास लेता है और श्वास के माध्यम से ही उसके शरीर में प्राण तथा जीवन का संचार होता है। अगर श्वास लेना बंद कर दे तो शरीर में प्राण की कमी महसूस होगी, बेचैनी उत्पन्न होगी और शरीर नीला, काला या भूरा पड़ जाएगा। यदि हम श्वास को जबरदस्ती रोकें तो अंत में क्या होगा? हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए मनुष्य ने श्वास को जीवनी शक्ति से संबंध माना है। उनका मत है कि प्राणायाम के अभ्यास द्वारा शक्ति पर नियंत्रण करके शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, शरीर को बचाया जा सकता है। अथाते स्वप्रक्ष्यामि प्राणायामस्य सिद्धिदितं यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवे नरः। अर्थात महर्षि घेरंड अनुसार मैं प्राणायाम की विधि बतलाता हूँ जिसका साधन करने मात्र से मनुष्य देवता के समान हो जाता है। चलो इसकी व्याख्या करते हैं। यह धारणा पहले से ही थी कि प्राणायाम से अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राणायाम योगियों की चिकित्सात्मक पद्धति का आधार रहा है। मनुष्यों को जितनी बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम कुछ समूह में बांट सकते हैं। पहला समूह मनोकायिक रोगों का। इस समूह से संबंधित रोगों को और व्याधियों की शुरुआत मन, भावना और विचार से होती है। चिंता, परेशानी, उग्रता, ईर्ष्या और द्वेष के कारण इनकी शुरुआत मनस क्षेत्र में होती है और इनके प्रभाव एवं लक्षणों का अनुभव शरीर और उसकी आंतरिक क्रियाओं में होने लगता है। दूसरा समूह प्राणिक दोष या प्राण संचार में अव्यवस्था से उत्पन्न रोगों का। जब प्राण संचार में अव्यवस्था होती है, श्वास प्रणाली में अव्यवस्था रहती है, तब श्वसन और रक्तचाप संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा समूह
बाह्य कारकों से उत्पन्न रोगों का। बाह्य वातावरण शरीर को प्रभावित करता है। प्रदूषण, अनियमित भोजन और बाहरी रोगाणुओं के आक्रमण से शरीर में बीमारियां फैलती है, जैसे मलेरिया, हैजा तथा कीटाणुओं से फैलने वाली बीमारियां। योग शास्त्र में मुख्य रूप से रोग के इन 3 कारण को स्वीकार किया गया है। इनके अतिरिक्त अनेक छोटे मोटे कारण और व्याधियां भी होती हैं, जिनका उपचार योग में अलग अलग पद्धतियों से किया जाता है। जो बीमारियां श्वसन संस्थान और प्राण के प्रभाव से संबंध रखती है, उनके निदान के लिए महर्षि घेरन ने प्राणायाम का अभ्यास बतलाया है। इस युग में भी अनेक अनुसंधानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बहुत सी मनोकायिक तथा कायिक मानसिक बीमारियां तथा मानसिक असंतुलन की समस्याएं, जैसे निराशा, चिंता और परेशानी, प्राणायाम के द्वारा ठीक हो सकती हैं। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अगर प्राणायाम का गहन अध्ययन करना चाहें तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए स्थान अलग होता है, भोजन अलग होता है, अभ्यास के तरीके अलग अलग होते हैं। सामान्य रूप से प्राणायाम करने का जो तरीका बतलाया और सिखलाया जाता है, वह शरीर और मन को स्वस्थ एवं संतुलित रखने तथा मन को केंद्रित करने के लिए होता है। लेकिन यदि आप इससे अधिक लाभ और प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राणायाम के कठोर नियमों को पालन करना पड़ेगा। शरीर की तुलना देव शरीर से की गई है। देव शरीर का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल, हल्का, विकार रहित और कांतिवान शरीर। इस देव शरीर की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्राणायाम की शिक्षा दी है। सामान्य रूप से योग में स्थान और समय के बारे में जो नियम बताए जाते हैं वे है: प्राणायाम का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, दिन के समय नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब प्रातः 4 से 6 बजे के बीच, जब वायु मंद और ठंडी हो, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी, तब उस शीतल वायु में प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता। खिड़की दरवाजे खोलकर किया जाता है, जिससे शुद्ध वायु का प्रवेश हमेशा होता रहे। लेकिन स्थान इतना हवादार भी ना हो कि आपको कमरे के भीतर हवा का झोंका लगे। यदि वायु हल्की ठंडी है तो चादर ओढ़ लेनी चाहिए या बनियान पहन लेनी चाहिए। शरीर को सीधे वायु के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। प्रातःकाल अभ्यास करने के पीछे एक और कारण है। वायुमंडल में जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें ऋणात्मक आयन कहा जाता है, दिन के समय गर्मी में उनकी संख्या कम होने से प्राणायाम के समय शरीर को शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव नहीं हो पाता। उल्टे तनाव और परेशानी का अनुभव होने लगता है। जब पसीना छूटने लगे तब भी प्राणायाम का अभ्यास करना वर्जित है। प्रातःकाल वातावरण में ताजगी रहती है, जो वायु में ऋणात्मक आयनों की अधिक संख्या का घोतक है। अतः उस समय प्राणायाम करने से वे विद्युत शक्ति से परिपूर्ण आयन शरीर में प्रवेश करके शरीर को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो आज तो बात की है हमने श्वसन प्रक्रिया पर, लेकिन हमें भोजन कैसा करना चाहिए और स्थान कैसा होना चाहिए। तो मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा स्थान निर्णय या मिताहार। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच।